आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है भगोड़ी आजकल इस बात को बोल रही है, बहुत ज़्यादा बोल रही है। चलो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। सीमा बार बार यही बात बोलती है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं और वो ऑफिस का काम करते हैं। तो जनाब से ज़रा इतना सा पूछना चाहूँगी, वीडियो की एडिटिंग तो उसको आती नहीं है। कंप्यूटर क्या खाक चलाएगा तू चाचा है? और तू जिस तरीके से मतलब तुम लोग दिखाते हो कि वो कंपनी में काम करता है, वो कंपनी में एक मेज होती है, उसके ऊपर कंप्यूटर होता है, पीछे चेयर होती है और उस कंपनी में कोई नहीं होता है। ढोंग दिखावा उतना किया करो जो तुम्हारा कोई पकड़ ना सके, ठीक है? क्योंकि तुम कितने पानी में हो ये सभी लोग जानते हैं। तुम्हारी सच्चाई से सभी लोग वाकिफ है, सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, पर तुझे समझ में नहीं आता। तूने करना वही होता है, रोज की नौटंकी, रोज का ड्रामा, वही चीजें तुझे दिखानी होती है। लप्पू जी फैक्ट्री में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। तेरा अब्बू पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में फैक्ट्री लप्पू के लिए खुलवा के गया था? बोल नहीं ना? फिर क्यों इतना मतलब नौटंकी फैलाना? वो कंपनी में जा रहा है, कौन सी कंपनी में जा रहा है? तू उसे किसी कंपनी में जाने देगी? जिसने अपनी बचपन पूरी अपनी किराने की शॉप में काम करते करते निकाल दिया, मजदूरी करते करते निकाल दिया, वो आज तेरे आने के बाद कंपनी में काम करेगा। और उस कंपनी का ओनर कौन है भाई? कौन है उस कंपनी का ओनर? मतलब तू ही अपने आप को बताती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब चीजें तेरे अकॉर्डिंग चलती है। व्यूअर्स को बैठे हैं जो पागल हैं वो लोग, उनको अच्छा है बुराई कुछ समझ में नहीं आता। मतलब वही तेरी वीडियोस के ऊपर जो हम बात करते हैं वो तेरे को ऐसा लगता है, और तू दोनों जने आके बैठ गए हो कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, आप इसको ऐसा बोल रहे हो, आप उसको ऐसा बोल रहे हो। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलने का मौका देती है। एक सिस्टर ने उसका इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू वाली सिस्टर ने इससे ये बोला था कि नवरात्रि चल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भजन सुना दीजिए देवी मैया का। तो इसने क्या कहा था, याद है? कुछ नहीं याद? मैं बताती हूँ। इसने कहा था मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, गले में दर्द है, तो मैं भजन नहीं गा सकती। बोलो, यही बोला था ना? इसके तो नवरात्रि चल रहे हैं पूरे, इसने व्रत रखे हैं, ये भूखी प्यासी उपवास कर रही है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, इसके नौटंकी के बारे में हम बोलते हैं। इससे हमें लेना देना क्या? क्या है इससे हमें लेना देना? कौन है ये? मतलब हम रिएक्ट भी ना करें अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है तो? बोलो, हमें कुछ बोलने का भी राइट नहीं है, हमें कुछ कहने का भी राइट नहीं है। मतलब जो होगा भगोड़ी देखेगी, जो होगा भगोड़ी करेगी। और जब तुम्हारी वीडियो शूट होती है, तुम्हारे आसपास कोई बच्चा नहीं होता है, तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर का कोई मेंबर नहीं दिखाई देता है। और जब तेरी फैमिली व्लॉगिंग होती है, जो और तुम्हारे चैनल है उस पर अगर व्लॉगिंग होती है, तो समझ में आता है कि वहां पे पूरी फैमिली आ जाती है। पर तुम जो वीडियो शूट करते हो तो कोई तेरी ब्लॉगिंग में नहीं आता। तेरी ब्लॉगिंग में तू और तेरा लप्पू रहता है, और तीसरा जो तेरा कैमरामैन है वो रहता है, ठीक है ना? और कोई नहीं आके बैठता है। और तू छत झाड़ रही है, तू कह रही है मैं छत झाड़ने के लिए जा रही हूँ। हम 11 साढ़े 11 बजे तक ऊपर रहते हैं, फिर उसके बाद हम अपने रूम में नीचे चले जाते हैं। किसको बता रही है? किसको बता रही है? जब सुबह तू उठ के नीचे जाती है तब तुझे ध्यान नहीं आता कि सुबह बुहारी निकाला है छत की? मतलब एक वीडियो बनानी है तो कुछ भी बनाओ, कैसा भी कंटेंट शेप दो, व्यूवर्स बैठे हैं, अंधभक्त बैठे हैं, कुछ भी देखेंगे। कल को तेरा बस ना चले कि तू अपने क्या करे? इसकी हरकतें ऐसी होती हैं, और जब इसकी हरकतें ऐसी होती हैं तो फिर हमें बोलना पड़ता है। फिर हम जब बोलते हैं तो फिर इसको क्या ही बोले, वो चीजें समझ नहीं आती है। जिठानी जी की फरमाइश पूरी की जा रही है, हर एक वो चीज उसको लाके खिलाई जा रही है जो उसका मन करता है। क्यों? जो अपनी प्लेट में से एक खीरे का टुकड़ा नहीं दे सकती, वो आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। अगर उसको सुबह सुबह चाय चाहिए तो मैडम उसको चाय बना के दे रही है, मतलब से। आई बात समझ में? मतलब से कर रही है तू, और इसके अलावा कुछ नहीं आता तुझे करना। अगर लप्पू के लिए तू कुछ कर रही है, वो भी सब लोग को दिखता है। और क्या
वो फैक्ट्री में जा रहा है, वो कंपनी में जा रहा है, वो सब्जी लेने जा रहा है, वो ढिंका करने जा रहा है, वो फलाना करने जा रहा है, सब अपने घर में ये काम करते हैं और सबके घर में ये काम होते हैं। जग जाहिर करके व्लॉगिंग का मतलब पता है तुझे कि व्लॉगिंग क्या होती है? ABB पता है व्लॉगिंग का? नहीं ना। फिर मैं ये नहीं कहती कि तू जो काम कर रही है वो गलत है, पर मैं ये कहती हूं तू जो झूठ परोस रही है वो गलत है। तू सच दिखा, रियलिटी दिखा। रियलिटी नहीं दिखती तेरी वीडियोस में, तेरी ब्लॉगिंग में स्क्रिप्ट दिखता है और तू उसी तरीके से उसको फॉलो करती है। फिर एक दिन की क्लास लगी थी ट्यूशन की, स्कूल की, जो तेरे को हेडमास्टर बन के तेरा लप्पू पढ़ा रहा था, उसके बाद वो पढ़ाना भूल गया या फिर उसके बाद उसे टाइम नहीं मिला क्योंकि वो कंपनी में जाता है, वो ऑफिस में जॉब करता है। क्या बात है, ऑफिस में अगर काम करने जाता है तो वहां पे अलाउड होता है कि तुम यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हो? अलाउड होता है? आप किसी भी वर्क प्लेस पे होते हो ना, तो वहां पे आपका पर्सनल जो फोन होता है उसको रख लिया जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर फोन रहेगा तो आपका मन काम में नहीं रहेगा। तो इतना पागल मत बना भारत की जनता को। सब जानते हैं, तेरी सच्चाई से सब वाकिफ हैं, पर तुझे तो सबको बनाना है पागल। तू है ही सबके लिए, तेरे मन में वही सारी चीजें चलती हैं जो तू सोच के बैठी होती है। तुझे इसके अलावा आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, नहीं आता। क्योंकि जब जो चीजें हैं, और एक वो कि जो आपने मुझे कमेंट्स में पूछा, बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल यही था कि जो ये है मैडम, इसका जो केस है हमने सुना है कि हरियाणा में रेफ़र कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि बलमगढ़ में इसका केस मिला था और वहीं से ये गिरफ्तार हुई थी, तो इसीलिए इसका जो केस है वो वहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी चल रही है इस वजह से। और जब हरियाणा, सोचो जब हरियाणा के लोगों के बीच में आके बैठते हो ना अच्छा खासा इंसान, तो वो कतई उसमें आ जाए। और ये तो अब हरियाणा पुलिस के हाथ में जा रही है, तो ये तो सच क्या, सच के अंदर का भी सच उगलेगी, क्योंकि हरियाणा में जो बात है ना, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता, ठीक है? अब ये फंस गई घने अच्छी तरीके से। अब जो फंसी है ना, अब या माइंड में घनी चीजें चल रही है, ये सोचने लग रही है कि अब मेरे गैल के होने वाली है कि ना होने वाली है। पर वही बात आ जाए, जब हम अपनी कहने लगे हैं ना, तो फिर अच्छे अच्छों की वाट लग जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है आप माइंड में, डट जाओ, ज़्यादा तबाही सी ना मचाओ, सब सामने आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा और सब चीज़ें आपके सामने होगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि ज़्यादा प्रॉपर मैंने कुछ नहीं है, पर जो भी मुझे लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसकी रियलिटी, इसकी सच्चाई। बार बार यही कहूँगी कि सनातन धर्म का मजाक कल भी बनाती थी, आज भी बनाती है। जब इससे हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ पूछा जाता है तो ये साफ अब इनकार करने लगी है, अब ये बातें बनाने लगी है, अब ये कहने लगी है कि नहीं ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, वो चीज़ें ऐसे हुई हैं। पर ये भूल जा रही है कि जो हुआ है, जो होता आया है, वो एक ना एक दिन रुक जाता है और हर किसी की कहानी पे फुल स्टॉप लगता है। और हम और आप नहीं लगाएंगे, ऊपर वाला लगाएगा, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो राम, ठीक है ना? क्योंकि हम तुम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट जो भी है, जैसा भी है, उसने करना है। तो चलो इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको लग रहा है, कुछ भी आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं या आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।